स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल द लॉ हंट पे। तो यहाँ पे हम लोग लीगल मैगजीम के बारे में बात करेंगे। लीगल मैगजीम क्या होते हैं? ये लैटिन फ्रेजेस होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं कि ये जो है वो लीगल मैगजीन्स हैं। लीगल है क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड है, और मैगजीम फ्रेजेस समझ सकते हैं, ये लैटिन वर्ड्स में हो सकते हैं। उसकी मीनिंग हमें हिंदी में बतानी, इंग्लिश में बतानी होती है कि इसका अर्थ क्या होता है, या हिंदी में भी आप उसको समझ के बता सकते हैं। जैसे लेक्स दे दिया तो लेक्स का मतलब होता है लॉ। तो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें पकड़ के आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको याद करना होता है। तो चलिए देखते हैं लीगल मैगजीम जो BHU LLB या DU LLB के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप क्लैट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए देखते हैं। पहला है क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब हुआ इसका ही हु डज थिंग्स थ्रो अदर डज हिमसेल्फ। सपोज करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका एक नौकर है जो जिसका नाम ए है, और ड्राइवर है, मतलब ड्राइवर ही है अगर आपको वो नौकर है, तो आपने उसको, आप भी हैं तो आपने उसको बोला कि वो आपको रोज़ ऑफिस से ले जाए और ले आए। तो वो किसके डायरेक्शन में काम कर रहा है? वो आपके डायरेक्शन में काम कर रहा है। और ये काम करते करते अगर उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो आपको लेने आ रहा था या आपको पहुंचाने जा रहा था, अगर उससे एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आपके ही कहे अनुसार वो कार्य कर रहा था। तो क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से का मतलब होता है ही हु डज थिंग्स थ्रू अदर डज हिमसेल्फ। ओके, फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है रेस इप्सा लॉकेटर। रेस इप्सा लॉकेटर का मतलब होता है द थिंग्स स्पीक फॉर हिमसेल्फ। ऐसी चीज़ें जो खुद अपने आप ही बता रही हैं कि क्या हुआ होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक कमरे में एक्स और वाई दो लोग थे। ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि दोनों रूम में थे, और बाद में जब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पे देखते हैं कि एक्स मरा पड़ा है और वाई के हाथ में गन है। तो आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो दिख रहा है कि अगर एक्स मर गया है और वाई के हाथ में बंदूक है, तो ये कहा जा सकता है कि जो वाई है उसी ने एक्स को मारा होगा। तो रेस इप्सा लॉकेटर का मतलब हुआ द थिंग्स स्पीक फॉर हिमसेल्फ। जो चीज़ें हैं वो खुद बयान कर रही हैं कि क्या हुआ है। फिर उसके बाद तीसरा है एक्टस रियस। ये अगर हम लोग क्राइम की बात करते हैं कि मर्डर के जो फैक्ट आते हैं कि मर्डर में क्या चीज़ें एसेंशियल्स होती हैं, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एक्टस रियस होता है, एक मेंस रिया होता है। तो एक्टस रियस मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट, ऐसा एक्ट जो कि लीगली सही नहीं है, जो कि इलीगल है, तो रॉन्गफुल एक्ट होता है। और फिर एक और हम लोग पढ़ेंगे जो होता है मेंस रियास। तो मेंस रिया और एक्टस रियस दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो एक्टस रियस मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट, और मेंस रिया मतलब होता है रॉन्गफुल माइंड, मतलब गिल्टी माइंड। जो अगर किसी का माइंड जो है वो गिल्टी है, अगर वो गलत इंटेंशन से किसी का मर्डर करता है, तब वो क्राइम माना जाएगा। फिर उसके बाद चौथा है एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। जैसे कि अगर किसी भी मामले की सुनवाई चल रही है और कोर्ट को उसके बारे में इंडिपेंडेंट जानकारी चाहिए, तो वो एक अपनी तरफ से एजेंट को अपॉइंट करता है। वो उसकी इंडिपेंडेंट जानकारी जो होती है उस केस के रिलेटेड वो लाके कोर्ट को देता है। वो किसी भी पक्षधर नहीं होता है किसी का, तो उसे हम लोग बोलते हैं एमिकस क्यूरे, मतलब फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ये BHU में 2018 में आ चुका है, और मे भी 2020 में भी आया था। तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके बाद पांचवा है कवेट इम्पटर। तो कवेट इम्पटर ऐसे याद कर सकते हैं कि कवेट मतलब होता है परचेजर, और इम्पटर मतलब होता है वीवेयर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आप याद करके समझ के उसका मीनिंग लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कवेट याद कर लिया। कवेट का मतलब होता है परचेजर, बायर, और फिर इम्पटर का मतलब हो गया वीवेयर। तो अगर एग्जाम में आ गया कवेट इम्पटर मतलब, तो आप लगा देंगे लेट द परचेजर वी वेयर, मतलब कि अगर कोई सामान आप खरीद रहे हैं, आप परचेजर हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अवेयर हों कि अगर आप कोई गलत सामान ना खरीदें, या अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसे देख के लें। फिर उसके बाद ऐसे ही कवेट वेंडेटर हो गया। अगर आपने कवेट इम्पटर याद कर लिया, तो ऐसे ही कवेट वेंडेटर भी आप लगा सकते हैं कि कवेट मतलब तो हो जाएगा यहाँ पे, कवेट मतलब होगा, सॉरी, कवेट मतलब हो जाएगा यहाँ पे वी वेयर। कवेट, सॉरी, यहाँ पे कवेट मतलब मैंने ये बता दिया था, तो कवेट मतलब हो गया वी वेयर।
और यहाँ पे वेंडेटर मतलब हो गया सेलर। वेंडर आप समझते हैं वेंडर, तो वेंडर से सेलर याद कर लीजिए। तो कविट वेंडेटर मतलब हो गया लेट द सेलर बी वेयर, जो सेलर है जो सेल कर रहा है उसको अवेयर होना चाहिए। जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट्स बन गए, कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाने लगा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया कि कविट एम्बटर बस जो बायर है उसको ही नहीं अवेयर होना चाहिए, बल्कि जो वेंडेटर है उस सेलर को की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सामान बेचने से पहले। तो जैसे अगर सेलर है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको एक्सपायर सामान ना दे, या जैसे जो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो वो सब चीज़ें वो ना दे, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आगे चलते हैं, आगे है देखिए, आगे आ गया ये आ गया। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे एक्टस रियस, यहाँ आ गया मेंस रिया। तो मेंस रिया मैंने आपको बता दिया कि मेंस रिया मतलब होता है गिल्टी माइंड। फिर उसके बाद है अल्ट्रा वायरस, ये भी आ चुका है BHU में, 2018 में आ चुका है, ये आप याद रखिएगा। अल्ट्रा वायरस मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द पावर। तो अल्ट्रा मतलब तो आपको इंग्लिश वर्ड है, ये आपको पता ही होगा कि अल्ट्रा मतलब होता है आउटसाइड और वायर्स मतलब पावर्स, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही इंट्रा वायरस, इंट्रा मतलब तो पता है कि विद इन मतलब कि कोई बाउंड्री हो गई तो उसके अंदर, तो ऐसे वायर्स मतलब हो गया पावर, तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि इंट्रा वायरस मतलब होता है विद इन द पावर्स, अल्ट्रा वायरस मतलब आउटसाइड द पावर्स। फिर उसके बाद 10वां है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा भी आ चुका है पिछले के एग्जाम्स में, ये याद रखिएगा 2020 में आया था शायद ये, और 2018 में भी शायद ये आ चुका है। तो वाइस वर्सा मतलब होता है कॉन्वर्सली, मतलब कि जैसे सपोज करते हैं कि 2 है और 2 2 4 होता है, तो 4 = 2 2 2 भी हो सकता है। मतलब कि अगर चाहे ये ऐसे बोलें या ऐसे बोलें, सेम चीज़ें होती हैं, मतलब उल्टी होती हैं सेम चीज़ें एक दूसरे की ऐसे रिलेटेड होती हैं, कोरिलेटेड, तो वाइस वर्सा हो जाते हैं कॉन्वर्सली। फिर उसके बाद है मेलाफाइड। मेलाफाइड मतलब होता है बैड फेथ। तो इसको आप कैसे याद करते हैं, मेला मतलब जो होता है मेला मतलब बैड होता है, तो ऐसे याद करिए। और फाइड मतलब होता है फेथ। तो अभी आप मेलाफाइड पढ़ रहे हैं, फिर आप बोनाफाइड पढ़ते हैं। बोनाफाइड जानते होंगे, बेनिफिशियल चीज़ें इनसे इन सब चीज़ से बनी, तो बोनाफाइड पढ़ते हैं। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ, तो बोना मतलब हो गया गुड और फाइड मतलब फेथ, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मेलाफाइड मतलब बैड फेथ और बोनाफाइड मतलब गुड फेथ। फिर उसके बाद 12वां है उब्रीमाफाइड। उब्रीमाफाइड का मतलब होता है एटमोस्ट गुड फेथ। तो ये फाइड से आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में दिया है कि उब्रीमाफाइड मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे बैड फेथ दिया है, तो बैड फेथ तो आपने माला से याद कर लिया कि मेलाफाइड मतलब बैड फेथ। तो उब्रीमाफाइड को अगर आपको अलग करना है कि क्या हो सकता है, तो एलिमिनेशन मेथड से, तो आप यहाँ पे फेथ है इसमें भी याद कर सकते हैं कि उब्रीमाफाइड मतलब होता है एटमोस्ट गुड फेथ। उसके बाद 13वां है फैक्टम सेट। फैक्टम सेट मतलब होता है वेल नोन और एकम्प्लिश फैक्ट, ऐसा फैक्ट जो कि पहले से उसके बारे में जानकारी है या जिसे एकम्प्लिश कर लिया गया है। फिर उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने इसे डाल दिया है, पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, तो आप देख सकते हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लगे, या अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं तो वहाँ से भी आपको आइडिया मिल सकता है कि क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर BHU या DU के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में मिल जाते हैं ये सब। फिर आगे देखते हैं, तो आगे है सोलस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स। सोलस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स, तो सोलस और सोलस मतलब हो गया यहाँ जैसे पॉपुलिस मतलब आप याद करेंगे तो पॉपुलिस को आप पीपुल से एलिमिनेट कर सकते हैं कि पॉपुलिस मतलब पीपुल। फिर उसके बाद सुप्रीम मतलब सुप्रीम लॉ, सुप्रीमा मतलब सुप्रीम, और लेक्स मतलब लॉ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लेक्स का मतलब होता है लॉ, राइट, ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद ऐसे याद कर सकते हैं कि सोलस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स मतलब होता है वेलफेयर ऑफ पीपुल इज सुप्रीम लॉ। तो यहाँ पे सोलस मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, सोलस मतलब वेलफेयर, पॉपुलिस मतलब पीपल, फिर उसके बाद सुप्रीमा लेक्स मतलब सुप्रीम लॉ। तो ऐसे याद करते हैं सोलस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स मीन्स हो गया वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। फिर उसके बाद 15वां है कॉर्पस डेलिक्टाई। फिर कॉर्पस डेलिक्टाई मतलब कॉर्पस मतलब आपने जब आर्टिकल 32 पढ़ा होगा संविधान का, तो उसमें आपने एक रिट पढ़ा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं हबिस कॉर्पस। तो हबिस कॉर्पस जो होता है, कॉर्पस मतलब होता है, हबिस मतलब टू प्रेजेंट और कॉर्पस मतलब बॉडी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया कॉर्पस डेलिक्टाई मतलब बॉडी ऑफ द क्राइम, और कॉर्पस मतलब बॉडी और डेलिक्टाई मतलब ऑफ द क्राइम।
तो ऐसे आप एलिमिनेट करके लगा सकते हैं कि कॉर्पस डिलेक्टाई मतलब होता है बॉडी ऑफ द क्राइम। फिर उसके बाद 16 है एड वोलेरम। एड वोलेरम भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जैसी किसी चीज़ की वैल्यू होती है, अगर आपको कोई चीज़ सेल करना है या परचेज करना है तो जो इसकी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसको परचेज सेल करेंगे। तो एड वोलेरम मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू वैल्यू। फिर उसके बाद हो गया साइन क्वा नॉन। साइन क्वा नॉन मतलब होता है एन एसेंशियल कंडीशन। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एड वोलेरम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद 18 है एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्सियो। एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर ऑक्सियो, नो एक्शन कम फ्रॉम द इलीगल एक्ट। मतलब कि कोई भी अगर आपने इलीगल एक्ट किया है तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्सियो मतलब हुआ नो एक्शन कम फ्रॉम द इलीगल एक्ट। उसके बाद 19 देखते हैं। 19 है नुडुम पैक्टम। नुडुम पैक्टम इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। ये इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। अगर मान लीजिए सपोज मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप मान लीजिए ए हैं और मैं यहाँ पे बी हूँ, तो हम लोगों के बीच में अगर हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना है तो ऐसा होगा कि अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ तो उसके कंसिडरेशन में आपको भी कुछ मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि कुछ कंसिडरेशन आपको नहीं मिला, मैंने आपसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कार ले लिया और हमारी आपकी बात हुई थी कि मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगी और आप मुझे कार देंगे, लेकिन मैंने कार तो ले लिया लेकिन आपको 2 लाख रुपए नहीं दिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। तो नोडुम पैक्टम इसके लिए जो लैटिन वर्ड है नोडुम पैक्टम है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। फिर आगे चलते हैं। 25 मैंने रखे हैं और 25 नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको पसंद आएगा तो आप बताइएगा, मैं 25 और ले आऊँगी जो ऐसे इंपॉर्टेंट होंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके होंगे। तो यहाँ पे 20वां देखिए। 20वां ये लीगल मैक्सिम नहीं बल्कि एक लीगल वर्ड है जिससे जो कि आ चुका है पिछले के एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे है इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट मतलब होता है जुडिशल इंक्वायरी ऑफ एन एक्सीडेंट। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है, तो वहाँ पे जो जुडिशल इंक्वायरी होती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इंक्वेस्ट। तो अगर एग्जाम में आता है इंक्वेस्ट मीनिंग उसका क्या होता है तो आप बताएंगे कि जुडिशल इंक्वायरी ऑफ एन एक्सीडेंट। इंक्वेस्ट मीन्स जुडिशल इंक्वायरी ऑफ एन एक्सीडेंट। फिर उसके बाद 21 है एलिमनी। एलिमनी तो आपने एग्ज़ाम में क्या ऐसे भी आपने बहुत बार ही सुना होगा, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातें चल रही हैं तो वहाँ पे एलिमनी भी की बात, जब हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पे एलिमनी एक वर्ड हो जाता है। जब मान लीजिए डाइवोर्स, पति पत्नी के बीच डाइवोर्स हो गया तो पति जो मेंटेनेंस के लिए पैसे देता है पत्नी को उसको हम एलिमनी बोलते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो एलिमनी जो है वो क्या है, वो प्रोविज़न फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइस ऑन डाइवोर्स। अगर डाइवोर्स हो जाता है पति पत्नी का तो जो पत्नी को मेंटेनेंस के पैसे दिए जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एलिमनी। फिर उसके बाद 22वां है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब होता है लेट द मास्टर आंसर। अभी जो हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने जो पढ़ा था मैक्सिम, उसी से रिलेटेड ये भी है। जैसे यहाँ पे है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, और वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि मान लीजिए कि आपका ड्राइवर है ए और वो आपको रोज़ लेने जाता है, तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे रिस्पोंडेंट सुपीरियर। अगर आप जो सुपीरियर होते हैं उसके जो इसमें लॉजिक क्या है कि उसके जो पॉकेट होते हैं वो डीपर होते हैं, मतलब उसके पास मनी है, वो अगर किसी को एम्प्लॉय कर रहा है तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर उसके दौरान काम करते हुए अगर उससे कुछ हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए कौन होगा, तो रिस्पॉन्सिबल होगा मास्टर। तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर का हो गया लेट द मास्टर आंसर। फिर उसके बाद 23वां देखते हैं। तो 23वां है सुइस जूरिस। सुइस जूरिस का होगा ऑफ ओन द राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुइस से आप ऐसे याद करते हैं, सुइस से ओन मतलब स्वयं, ऐसे मतलब हिंदी में अगर आप याद करेंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं आप कि सुइस मतलब ओन, स्वयं। तो और जूरिस मतलब राइट होता है, ये याद कर लीजिए। एक वर्ड हो सकता है अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो जूरिस मतलब होता है राइट। तो यहाँ पे हो गया सुइस जूरिस मतलब ऑफ ओन राइट। फिर उसका 25वां है माला इन से। तो मेला मतलब मैंने आपको बताया था कि मेला मतलब होता है बैड। ये मैंने आपको जब मेला फाइड में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि
मेलाफाइड, तो वहाँ पे मैंने बताया था इसका मतलब होता है बैड फेथ। तो मेला मतलब होता है बैड, तो यहाँ पे मेला इन से अगर ऑप्शन में आता है तो अब बैड से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि मेला मतलब तो बैड होता है, तो बैड इन देम सेल्फ, जो देम सेल्फ में खुद ही बैड में जो बैड होता है उसे हम लोग दें माला इन से। फिर उसके बाद है जस्ट कॉजेंस। जस्ट कॉजेंस मतलब होता है द प्रिम्पंट्री नॉर्म्स ऑफ द जनरल इंटरनेशनल लॉ। तो ये जनरल इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है जस्ट कॉजेंस, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा एग्जाम के लिए। ये क्लैट में आ चुका है शायद। फिर आगे चलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।